हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपेयन्निलं महोधावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं दरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति सुरन्तं तावदबलात् स्मृतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरिञ्ज पुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शरणमपि षण्णश्च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनियुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं ते अपि प्रतिगुणमाश्रित्य सूजना विमुक्तास्तं वन्दे युधपतिमहं कृष्णं मलयं। यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप समार्धाम समगादङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमदामिरादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यभवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच मोह कलील और श्रुति भी प्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिर्धिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, केशव, हे केशव, समाधिस्थस्य परमात्मा में स्थित स्थितप्रज्ञस्य स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के का क्या भाषा लक्षण होते हैं। स्थितधि वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किम कैसे प्रभाषित बोलता है, किम कैसे आसीत बैठता है और किम कैसे व्रजेत चलता है अर्थात व्यवहार करता है। अर्थात अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। इस श्लोक की व्याख्या। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने 52वें से 53वें श्लोकों में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलील और श्रुति भी प्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। समाधिस्थस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। यहाँ समाधि पद परमात्मा का वाचक है। इसी को पहले 44वें श्लोक में समाधौ न विधीयते पदों से कहा है। स्थित प्रज्ञस्य, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ और है। और परमात्मा का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्थस्य पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में से साधक को बातें क्यों कही। इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की
योगी तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों के विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधना अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उसके लक्षण भी बता दिए हैं। का भाषा परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं। कया भाषया भाष्यत इति भाषा। स्थित धीहि किम प्रभाषेत, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है। किमासीत, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है। व्रजेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है। सर्वप्रथम स्थितधीहि किम प्रभाषेत, इसका उत्तर भगवान 56वें से 57वें श्लोक में दिया है और किमासीत इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। व्रजेत किम इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने पिछले श्लोक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।